हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स की एक बहुत ही प्यारा सा मेटाफिजिकल लव पोएट लव सॉन्ग एक्चुअली जॉर्डन के द्वारा लिखी गई है। जॉर्डन जो है लव पोएट के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे धोखा धोखा। जॉर्डन की जो पहली पोएम थी सनराइजिंग, जिसमें हमने आपसे पढ़ाया था कि जॉर्डन को इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि इनके घर में वो रहते थे, उनके भतीजी को लेके भाग गए थे और भागने के बाद जेल भी इनको हुआ था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इस पोएम में देखेंगे कि कैसे को लड़की धोखा देती है इनकी प्रेमिका, और उससे गुस्सा हो कि वो चैलेंज करते हैं लोगों को, रीडर को, कि आप कभी भी सुंदर और वफादार लड़की को नहीं खोज सकते। पहली बार मिलेगी तो कहेगी हम जो है सुकुमारी हैं, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन बाद में चलकर पता चलेगा कि उसके दो तीन पहले से बॉयफ्रेंड थे, वो हमें धोखा दिए। तो जॉर्डन जो यहाँ पे चर्चा करते हैं उस पोएम का नाम है गो एंड कैच। गो एंड कैच ऑफ फॉलिंग स्टार। इज इट पॉसिबल टू कैच ऑफ फॉलिंग स्टार? क्या गिरते हुए तारे को पकड़ना संभव है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो सॉन्ग है, ये जो पोएम है, इसका नाम ही उन्होंने असंभव लाइन है। देखिए, गो एंड कैच ऑफ फॉलिंग स्टार। तो पहला पैराग्राफ में ही कहते हैं कि जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ, जो कि असंभव है। तो वो जॉर्डन कहते हैं जिस प्रकार गिरते हुए तारा को नहीं पकड़ा जा सकता है, उसी प्रकार इस दुनिया में सुंदर वफादार लड़की को खोजना मुश्किल है, वफादार महिला को खोजना मुश्किल है। यदि कोई आपसे आए पहली नजर में तो कहेगी कि हम वफादार हैं, हम आप ही मेरे पहला प्यार है। लेकिन बाद में पता चलेगा कि उस लड़की के पहले से दो तीन बॉयफ्रेंड ऑलरेडी हैं। खैर, हम पहला स्टेंजा की बात करते हैं। इसमें जॉर्डन बहुत गुस्से में है और धोखा होने के कारण ये जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है वो चैलेंजिंग स्टेंजा है। देखते हैं आगे चैलेंजिंग स्टेंजा क्या है। आगे आप देखेंगे पोएम पोएम क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है गो एंड कैच ऑफ फॉलिंग स्टार। जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। ये जॉर्डन कहते हैं गो एंड गो जा ही नहीं रहा है। कह रहा है सर आप गलत बोल रहे हैं, लड़की धोखेबाज नहीं होती। गो एंड कैच ऑफ फॉलिंग स्टार। जाओ और गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। गेट विथ चाइल्ड ऑफ मैंड्रेक रूट। बच्चा, मैंड्रेक जो है एक पौधा है जो देखने में लड़की के तरह होता है। इसके वक्ष, इसके बॉडी, इसके आकार, इसके ब्रेस्ट, सारे चीजें होती है इस पेड़ में। वो पेड़ को देखने के बाद लगेगा कि ये कोई लड़की खड़ी है, लेकिन क्या वो पौधा बच्चे का जन्म दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। तो वो कह रहे हैं कि जाओ और मैंड्रेक रूट से बच्चे का जन्म करवाओ। तो बच्चे का जन्म वो दे नहीं सकती। मतलब ये भी चैलेंजिंग स्टेंजा था, ये भी चैलेंजिंग स्टेंजा है। फिर वो कहते हैं टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। फिर कहते हैं कि तुम मुझे बताओ अपने पास्ट के बारे में। तो कोई भी आदमी अपना पास्ट 100% सही नहीं बता सकता है। कुछ ना कुछ छिपा ही लेगा या कुछ ना कुछ भूल ही जाएगा। तो जिस प्रकार पास्ट को बताना असंभव है, जिस प्रकार गिरते हुए तारे को पकड़ना असंभव है, जिस प्रकार मैंड्रेक रूट से बच्चा का जन्म असंभव है, यानी ये अभी तक जो चर्चा हो रही थी सब असंभव लाइन का। और हु क्लेप्ट द डेविल्स फुट। भूत का पैर जो होता है वो टेढ़ा होता है, इसको कोई सीधा नहीं कर सकता। तो कहते हैं भूत के पैर को कौन सीधा कर सकता है? एंड टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। बच्चा, मरमेड का मतलब होता है जलपरी। वो कह रहे हैं कोई मुझे बताएं कि जलपरी जो गाती है वो कहाँ गाती है, हमें सुनना है। बस केवल ये र्यूमर है कि जलपरियां गाती है, ये मिथ है, लेकिन क्या किसी ने सुना है? कभी कहते मुझे भी सुनना है, मुझे कोई सुनाए परी कहाँ और कैसे गाती है। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग एंड फाइंड व्हाट विंड। वो कहते हैं कि क्या कोई ईर्ष्या जलन से दूर हो सकता है? सभी में ईर्ष्या जलन होता है, इससे दूर नहीं किया जा सकता, यह संभव है। एंड फाइंड व्हाट विंड। और वो कहते हैं कि कोई क्या फाइंड कर सकता है हवा को? वो असंभव लाइन है। इट मीन्स ये जो लाइन है ये चैलेंजिंग लाइन है, चैलेंजिंग लाइन्स है। क्या आप कहें कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें कवि चैलेंज करते हैं रीडर को कि क्या आप ये असंभव काम कर सकते हैं? तो आंसर आता है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
तो आगे इस चैलेंजिंग लाइन का मकसद यही है कि जिस प्रकार ये काम आप नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में आप सुंदर वफादार महिला को भी नहीं खोज सकते हैं। ये कहते हैं कि जो गोरी लड़कियां होती है वो धोखेबाज होती है, 2-3 बॉयफ्रेंड रखती है। बहुत गुस्से में है क्योंकि इनकी जो प्रेमिका थी वो गोरी थी, एकदम चिकनी थी। अब चूंकि लंदन वाली थी तो गोरी चिकनी तो होगी। इन्हें काली लड़कियों से कोई मतभेद नहीं है। ये कहते हैं काली लड़कियां जो है उनके बारे में एक भी कटाक्ष नहीं किए, लेकिन ये कहते हैं कि गोरी सुंदर लड़की जो होती है वो दिल को तरसाने वाली होती है, धोखा देने वाली होती है, और इसलिए गुस्से में फेंक रहे हैं, बोल रहे हैं। हम इसके राइम स्कीम की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। देख लीजिए, स्टार ए हो गया, रूट ये बी है, फिर है स्टार आर तो ये ए हो गया, फिर है फुट ये आपका बी हो गया, फिर स्टिंगिंग ये आपका सी है, और स्टिंगिंग के साथ है सिंगिंग एंड स्टिंगिंग ये सी हो गया, फाइंड विंड ये आपका डी हो गया। ये इसका आपका राइम स्कीम था। देखिए तो फ्री वर्स में ये राइम स्कीम जा रहा है, ए बी सी डी, और फिर लास्ट में देखिए ये उसी तरह से चलता जा रहा है, फिर से फाइंड विंड और माइंड डी। तो ये फ्री वर्स में है, इसका कोई खास नियम आगे तक नहीं चला है राइम स्कीम में। तो ये पहला चैलेंजिंग स्टेंजा के बाद कहते हैं, सर्व्स टू एन एडवांस माइंड इफ दो विस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंथ साइट्स। कहते हैं कि जब कोई पहली बार मिलता है तो वो आपको ऑनेस्ट ही लगता है। जब कोई लड़की आपसे मिलेगी वो खुद को बताएगी हम ईमानदार हैं और हमको आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ है सिवाय आपके, आपके लिए मर मिटेंगे, आप जन्नत है जहान है, मतलब जो लुंदी सुतरी फेंकना होगा फेंकेगी। आप भी फेंकते होंगे, लड़के भी फेंकते हैं, लड़कियां भी फेंकती हैं, करोड़ों की बातें। लेकिन कब, जब वो पहले बार में मिलेंगे, धीरे धीरे जब एक दूसरे को आप जान जाएंगे तो पता चल ही जाता लड़कियों को भी कि दोस्त का गाड़ी लेके लड़का पटाने आया था। लड़कियां भी जो है झूठ मूठ के फेंकती थी कि हम ये नहीं खाते, वो नहीं करते हैं। होटल में कहीं जाएगी तो बड़ा रेस्टोरेंट में खाना चाहेगी, अपने घर में खाएगी कढ़ाई में भी भात चौहा सब्जी डाल के खा लेती हैं। बॉयफ्रेंड के साथ जाती है तो रोड पे मैं नहीं खाऊंगी, ये नहीं करूंगी। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर जॉन सीधे सीधे मतलब कहते हैं कि गर्लफ्रेंड की क्या क्या नखरे हैं और गर्लफ्रेंड इनको कैसे धोखा दी थी। वो कहते हैं जब कोई आदमी मिलता है पहली बार तो वो ईमानदार लगता है, क्योंकि आदमी पहली बार में क्या होता है, स्ट्रेंज होता है एक दूसरे के लिए। थिंग्स इनविजिबल टू सी, और चूंकि चीजें जो होती है इनविजिबल होती है, किसी के कपाड़ पे लिखा नहीं होता है कि वो अच्छा है या बेईमान है, धोखेबाज है, कैसा नहीं, तो लोग विश्वास कर लेते हैं एक दूसरे पे, जैसा जॉर्डन ने अपनी प्रेमिका पे विश्वास किया। राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, जॉर्डन कहते हैं कि कोई आदमी 10,000 दिन रात यात्रा कर ले, घूमते रह जाए, टिल ए नो व्हाइट हेयर्स ऑन दी, वो कहते हैं जब तक उसका बाल उजला ना हो जाए, बुढ़ापा तक कोई खोजते रह जाए, और खोजने के बाद वो कहते हैं कि मेरे पास आए, खोजने के बाद वो कहते हैं कोई भी आदमी मेरे पास आए। कह रहे हैं कि कोई आदमी बुढ़ापा तक क्यों ना खोजते रह जाए। थिंग्स इनविजिबल होती है, और राइड 10,000 दिन रात भी कोई यात्रा कर ले, बुढ़ापा तक कोई खोजते रह जाए, बुढ़ापा तक भी कोई खोजते रह जाए, फिर वो कहते हैं कि चाहे वो बुढ़ापा आ जाए, दो तुम वेन दो रिटर्न्स विल टेल, जब तुम लौट के आओगे, रीडर से कहते हैं कि आप बुढ़ापा तक भी खोजेंगे, जब आप लौट के आएंगे तो ऑल स्ट्रेंज वंडर्स फेल दी, सारा अजीबो गरीब लगेगा, नया लगेगा। एंड आई स्वेयर नो वेयर, वो कहते हैं कसम से मैं कहता हूं, लिव्स अ मैन ट्रू एंड फेयर, यहां देखिए ट्रू का मतलब सच्चा वफादार और फेयर का मतलब सुंदर, फेयर का मतलब सुंदर। वो कहते हैं सुंदर लड़की कभी वफादार नहीं हो सकती है। जॉर्डन कहते हैं कि एंड स्वेयर कसम होता है, स्वेयर मतलब कसम से कहता हूं, नो वेयर कहीं नहीं मिलेगा, लिव्स रहती है, वुमेन ट्रू एंड फेयर, वो कहते हैं कहीं भी सुंदर महिला वफादार नहीं मिलेगी, सुंदर महिला जो होती है वो धोखेबाज होती है। ये मेरा कहना नहीं, ये जॉर्डन कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनको किसी गोरी लड़की ने धोखा दिया है, इसलिए वो गुस्से में है और ये बात कह रहे हैं।
वो कहते हैं कि कहीं ऐसी महिला नहीं मिलेगी। इफ दो फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, यदि आपको ऐसी लड़की मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। सच अ पिलग्रिमेज वेयर स्वीट, वो कहते हैं वैसे जगह मेरे लिए तीर्थ स्थान के बराबर होगा। अच्छा, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ स्थान, जैसे हमारे यहाँ काशी हरिद्वार प्रयाग को कहते हैं ना तीर्थ स्थान है, मक्का मदीना जो है मुस्लिम के लिए तीर्थ स्थान है, उसी प्रकार वो कहते हैं जहां पर वफादार लड़की मिल जाए, सुंदर हो और वफादार हो, वह हॉस्टल वह जगह उनके लिए तीर्थ स्थान कम नहीं होगा। लेकिन एट आई डू नॉट आई वुड नॉट गो, जॉर्डन कहते हैं लेकिन उनको विश्वास ही नहीं हो, कहते नहीं हम उस जगह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वह जगह पर ऐसा होगा ही नहीं, वफादार लड़की मिलेगी ही नहीं। तो एट नेक्स्ट डोर, अगले ही दरवाजे पर, वी माइट मीट, वी माइट मीट तो यद्यपि सी बेयर ट्रू, जब आप पहली बार मिलेंगे तो आप ही कहेंगे कि हाँ वो सच्ची है भैया, ये है वो है, तो हम मान लेंगे कि तीर्थ स्थान है, लेकिन हम उस जगह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप शुरू में आप मिले हैं ना, बाद में आप ही आके बोलेंगे, क्या बोलेंगे आगे देखिए। When you meet her, जब आप उससे मिलेंगे तो आपको सच्ची वफादार लगेगी पहली बार में, लेकिन एट लास्ट, बाद में, टिल यू राइट, आप खुद लिखेंगे या बोलेंगे योर लेटर टू मी, आप खुद एक लेटर लिख के मुझको कहेंगे कि भैया एट सी विल बी, एट सी विल बी, एट सी विल बी आप फिर खुद से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जॉर्डन कहते हैं आप खुद लिखेंगे दोबारा से कि एट सी विल बी फॉल्स, भैया वो तो झूठी थी, प्रेवी थी, बेवफा निकली, एंड ईयर, उसकी खामियां आई कम, मुझे पता चला, 2 और 3, यहां पर देखिए 2 और 3 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले से 2-3 बॉयफ्रेंड थे, ये जॉर्डन का लिखा हुआ बात है, ये मेरा नहीं, देखिए बाय जॉर्डन, बाय इसके भारतीय नहीं है, यहाँ बाय जॉर्डन है। वो कहते हैं कि जब आप उस लड़की से शुरू में मिलेंगे तो वफादार लगेगी, लेकिन बाद में तुम कहना मेरे भाई, लेटर लिखना कि जब बाद में पता चलेगा तो पता जरूर चलेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की पहले से 2-3 बॉयफ्रेंड थे ही थे। ये जॉर्डन कहते हैं गुस्से। जॉर्डन एक मेटाफिजिकल लव पोएट थे, मेटाफिजिकल लव पोएट थे, ठीक है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक पोएट थे, ये आध्यात्मिक कवि थे। तो जॉर्डन बहुत गुस्से में है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था अपने प्रेमिका से, हमने आपसे कहा ही था कि प्रेमिका के खातिर ये जेल में भी रहे, प्रेम भी कहीं बाहर नहीं, जिस राजा के घर में रहते थे उस राजा के भतीजी से ही इनको प्रेम हो गया था, लेके भी भाग गए थे, लेके भागने के बाद चूंकि राजा की बेटी को लेके भागे थे, भतीजी को तो पकड़ाना ही था, जेल में जाना ही था। और ये इनके पिताजी पेशे से पादरी थे, मंदिर में जैसे पुजारी होते हैं उसी तरह चर्च के फादर थे, इसलिए जो है राजा बहुत वैल्यू दिए कि भाई अपना बेटा को आप मेरे यहाँ रहने दीजिए, पढ़ाई लिखाई करेगा, वो जिस घर में रहे उसी में प्यार, चूंकि प्यार का मामला कभी भी किसी, उनको राजा की भतीजी से ही हो गया, और इसका वजह ये हुआ कि इनको घनघोर प्यार हो गया जबरदस्त वाली, और बाद में जेल उल रहना पड़ा। और इसी गुस्से में ये कहते हैं कि लड़कियां जो होती है सुंदर वाली वो धोखेबाज होती है। तो इसी के साथ इस पोएम का ये समरी है, आपका ये एक्सप्लेनेशन था। बाद में मैं आपको समरी जो है किसी दिन ये करा दूंगा, आप समरी भी देख सकेंगे पोएम का। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो कोई भी लाइन में तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर मैं इसको और भी समझा दूंगा। आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इस लाइन को फिर से समझाइए, तो मैं फिर से समझा दूंगा। थैंक यू।